यस, लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑन AS17। कल जब अपन लोगों ने AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग चालू किया था, तो सबसे पहले अपन लोगों ने ये देखा था कि अपन लोगों को सेगमेंटल इंफॉर्मेशन की जरूरत क्या पड़ती है। अपन लोगों को सेगमेंटल इंफॉर्मेशन की इसलिए जरूरत पड़ती है ताकि अपने को परफॉर्मेंस ऑफ एक एक सेगमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो समझ सके। समझ में आ रहा है कि मैं जो परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइज समझ जाएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने से, सब सेगमेंट को मिक्स करके, लेकिन वहां पे जो इंडिविजुअल आइटम का है वो समझ में नहीं आ रहा, इंडिविजुअल सेगमेंट का जो इन्फॉर्मेशन वो समझ में नहीं आ रहा। देखो, मार्कशीट जब आपको मिलती तो हर सब्जेक्ट के मार्क्स आपको अलग अलग करके दिए हुए रहते, और सीए में तो इतना खास है, हर सब्जेक्ट में पास होना पड़ता, और साथ ही साथ मतलब ग्लोबल लेवल पे मतलब पूरा करके भी आप लोगों को पास होना पड़ता। तो बात ऐसी है कि आपको सब में भी पास होना पड़ता और सब्जेक्ट में भी पास होना पड़ता। वैसे यहाँ पे भी है कि आपको जब एंटरप्राइज की इंफॉर्मेशन देख रहे तो एंटरप्राइज की इंफॉर्मेशन ग्लोबल लेवल पे देखने से पहले आपको प्रत्येक सेगमेंट, हर सेगमेंट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलना जरूरी है। तो हर सेगमेंट की सर अपने को इंफॉर्मेशन क्यों होना, ताकि अपन उस हिसाब से वहां पे डिसीजन ले सके। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि आप लोग दो तरीके से सेगमेंट बना सकते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ द बिजनेस, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ द ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब ज्योग्राफिकल लोकेशन मतलब दो तरीके से ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात की गई है। बंसीकड़ी ज्योग्राफिकल लोकेशन में किन दो हिसाब से आप लोग सेगमेंट बना सकते बताओ दो। बंसीकड़ी ज्योग्राफिकल लोकेशन में किन दो हिसाब से आप लोग सेगमेंट बना सकते हैं? बंसी, आवाज आ रही है आपको मेरी? किन दो क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर आप सेगमेंट बना सकते? सर कस्टमर कस्टमर्स, सिर्फ कस्टमर्स एंड ऑपरेशन। हाँ, एक तो आपकी कस्टमर्स कहाँ लोकेटेड है वो, या फिर आपके ऑपरेशंस कहाँ लोकेटेड है वो। मैंने कल एग्जांपल भी दिया था यहाँ पे आईसीआई का। आईसीआई अपने कस्टमर के हिसाब से ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स बनाती है, ना कि अपने ऑपरेशंस के हिसाब से। मतलब आप दो तरीके से सेगमेंट बना सकते हैं। मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो दो तरीके से सेगमेंट बनते हैं, एक तो प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग सेगमेंट, या फिर कुछ सिमिलर प्रोडक्ट को बना के एक एक सेगमेंट बना सकते हैं। एक तो बात ये है। दूसरी बात की ज्योग्राफिकल लोकेशन आपका कहाँ है। अब ज्योग्राफिकल लोकेशन बोले कंपनी का कि अलग अलग आपके कस्टमर्स का, दोनों के हिसाब से कोई भी एक चूज करके आप बना सकते हैं। अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से सेगमेंट बना रहे तो यू कैन मेक सेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ द कस्टमर्स, और यू कैन मेक सेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वेयर योर ऑपरेशंस आर लोकेटेड। गोइंग अहेड, सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट एक्सपेंस अपन लोगों ने देखा था, सेगमेंट एसेट, सेगमेंट लायबिलिटी अपन लोगों ने देखा था। इसके अंदर किसी को डाउट है अभी पूछो, नहीं तो अपन लोग मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पे बढ़ रहे हैं। सर बोलो, कौन पूछ रहा पहले? हिमांशु। हिमांशु, ठीक। सर जो मतलब अगर फर्म अपने प्रोडक्ट को दो अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग प्राइस पे सेल कर रही, ओके, तो सर उसको अपन ज्योग्राफिकल में काय में कंसीडर करेंगे, उसको अपन मतलब कस्टमर्स बेसिस पे सेगमेंट अलग होंगे उसके, या ऑपरेशनल बेसिस पे? कस्टमर्स के बेसिस के ऊपर। कैसा है, हम मर्सिडीज बेंज बेचते हैं, ठीक है, हम मर्सिडीज बेंज इंडिया में 25 लाख की बेचते हैं, थोड़ा सस्ता बेचते हैं, और वही सेम मॉडल हम पाकिस्तान में 45 लाख की बेचते हैं, थोड़ा महंगा बेचते हैं। ऑन द लोकेशन ऑफ कस्टमर सेम प्रोडक्ट है, सेम मर्सिडीज बेंज इंडिया में अलग भाव में मिल रही है और पाकिस्तान में अलग भाव में मिल रही है। इग्नोरिंग द करेंसी एक्सचेंज रिस्क एंड ऑल दैट, करेंसी का फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में हम सस्ता बेचते क्योंकि इंडिया में माल ज्यादा बिके जाता, पाकिस्तान में महंगा बेचते क्योंकि पाकिस्तान में कस्टमर कम होने की वजह से वहां पे डिमांड कम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ द कस्टमर्स। ओके हिमांशु? ओके सर, यस सर। ओके, गोइंग अहेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां से एग्जाम्पल आते हैं, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, और ऑफ कोर्स यहाँ पे पूरा अपना पूरा इस्तेमाल हो जाएगा जो अभी तक के आपने पढ़े हुए। अब मैंने सोचा कि यार मुझे प्रोडक्ट के हिसाब से सेगमेंट बनाने के लिए, प्रोडक्ट के हिसाब से मतलब मेरे 3-4 प्रोडक्ट है, बिस्किट है, शैम्पू है, उसके बाद में कन्फेक्शनरीज है, ऐसे 3-4-5-6-7-8 प्रोडक्ट है हमारे। चाय पत्ती भी है, बिस्किट भी है, फिर बिस्किट के अंदर बहुत सारे प्रकार है, फिर साबुन भी है, शैम्पू भी है, अलग अलग चीजें हैं हम लोगों के लिए। ठीक है, बात ऐसे मैंने सोच लिया कि मुझे बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट के हिसाब से मेरे अलग अलग सेगमेंट्स बनाने के हैं। मेरे चुनिंदा कुछ प्रोडक्ट है, 8 या 10 मेरे प्रोडक्ट्स है। अब मैंने बना लिए।
अब मेरे पास में कैसा हो गया, मेरे पास इन टोटल अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में कैसा है मालूम है क्या, मेरे पास में 12 प्रोडक्ट्स। ओके, मेरे पास में 12 प्रोडक्ट्स है। कितने प्रोडक्ट है मेरे पास में, 12 अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट है, रेंजिंग फ्रॉम सर का शैम्पू से लेके बूट की पॉलिश से लेके दांत मंजन से लेके पेस्ट से लेके बिस्किट से लेके हर एक चीज, बहुत सारी चीजें हमारे पास में अवेलेबल है। 12 हमारे पास में प्रोडक्ट है। मैंने क्या डिसाइड किया है यहाँ पे कि आई वांट टू मेक दी सेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। अब सर ये कौन डिसाइड करेगा कि हमने बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट के हिसाब से सेगमेंट बनाना कि ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से सेगमेंट बनाना? इट इज अप टू द मैनेजमेंट। ठीक है, ये मैनेजमेंट का रोल है कि उनको इसके हिसाब से बनाना है या उसके हिसाब से बनाना है। मैनेजमेंट ने डिसाइड करा हमको प्रोडक्ट के हिसाब से बनाना है। ओके, और मैं बता दूं आपको 60-70% लोग प्रोडक्ट के हिसाब से ही सेगमेंट बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके लिए प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द ज्योग्राफिकल लोकेशन। प्रोडक्ट से रिलेटेड रिस्क एंड रिटर्न आर प्रीडोमिनेंट एज कंपेयर टू ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड रिस्क एंड रिटर्न। तो फिर अभी 12 प्रोडक्ट के अंदर किसको मैं सेगमेंटल इंफॉर्मेशन बनाऊं और किसको नहीं? ठीक है, अब बात ऐसी है, 12 प्रोडक्ट हो गए, मैं 12 सेगमेंट बना भी सकता या फिर 4 भी सेगमेंट बन सकते, लेकिन कुछ सेगमेंट मुझे बनाना कंपलसरी है। तो कंपलसरीली जो सेगमेंट बनाना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखो बाय एंड लार्ज में क्या बोल रहा है, यू कैन मेक 12 सेगमेंट्स आल्सो, बट मिनिमम सेगमेंट रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया जो है वो एएस के अंदर दिए हुआ है। मिनिमम सेगमेंट बनाना ही चाहिए जो इसके हिसाब से कौन से सेगमेंट आइडेंटिफाई करना चाहिए। सेगमेंट का रेवेन्यू फ्रॉम द सेल टू द एक्सटर्नल कस्टमर एंड फ्रॉम द इंटरनल ट्रांसफर इज 10% और मोर ऑफ द टोटल एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेवेन्यू ऑफ द ऑल सेगमेंट। मैं किसको आइडेंटिफाइबल सेगमेंट बोलो, वो सेगमेंट जो बड़ा सेगमेंट है ना। अब बड़ा सेगमेंट है, यहाँ पे डेफिनेशन क्या है बड़े सेगमेंट की, वो सेगमेंट का रेवेन्यू 10% से ज्यादा रहना चाहिए टोटल रेवेन्यू से। फिर दूसरा क्या है क्राइटेरिया इसके अंदर, वो सेगमेंट के एसेट्स 10% और मोर से ज्यादा रहना चाहिए एज कंपेयर टू टोटल एसेट्स ऑफ ऑल दी सेगमेंट। समझा क्या? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड वाला क्राइटेरिया क्या है, उसका रिजल्ट मींस व्हाट, रिजल्ट मतलब क्या रहता बताओ तो। हाँ अंजलि भक्कड़, रिजल्ट मतलब बताओ क्या रहता, बोलो तो। प्रॉफिट या लॉस। उसका डेफिनेशन क्या है यहाँ पे बताओ तो। इफ सम सेगमेंट पढ़ू नहीं, सिंपल 2 टर्म्स का डिफरेंस है, वो 2 टर्म्स कौन सी है? प्रॉफिट और लॉस। अरे 2 टर्म्स के बीच के डिफरेंस को अपन लोग रिजल्ट बोलते हैं, वो 2 टर्म्स कौन सी है अंजलि भक्कड़? वेरी गुड, येने मत करो, रुको मैं अभी पूछता इसको कौन है, गीता बताएंगी। गीता, सेगमेंट रिजल्ट म्हणजे 2 गोष्टींचा डिफरन्स असते, ते 2 गोष्टी कोणती आहे गीता? सर प्रॉफिट एंड लॉसेस येणार ना हाँ बोलो सर, प्रॉफिट एंड लॉस रिजल्ट। क्या बोलना आप लोगों को यार। तेजस बोलेगा कि तेजस भाऊ। सर रिस्क एंड रिटर्न। वेरी गुड, गलत बोलो जितना गलत बोल सकते हो। अच्छा, और कौन गलत बोलने के लिए आता है अभी? सुशांत बोलेंगे क्या? सुशांत सर इनकम एक्सपेंडिचर। वेरी गुड, ट्रस्ट में चले जाओ, गजानन संस्थान शिगाव। इनकम एक्सपेंडिचर की बात है कि हाँ उसको कुछ दूसरा वर्ड है ना सेगमेंट रेवेन्यू लेस। नहीं, तुषार शर्मा ही बोलेगा, तुषार शर्मा करेक्ट जवाब देंगे। बोलो तुषार। सेगमेंट रेवेन्यू एंड सेगमेंट एक्सपेंस। वेरी गुड, सेगमेंट रेवेन्यू और सेगमेंट एक्सपेंसेस कल से तो देख रहे हैं यार अपन लोग, ऊपर तो देख के आए ये। सेगमेंट रेवेन्यू और सेगमेंट एक्सपेंसेस के डिफरेंस को ही तो सेगमेंट रिजल्ट ही बोलते हैं अपन लोग। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया कि अंजलि भक्कड़? प्रॉफिट येने मत करो, सेगमेंट रेवेन्यू माइनस सेगमेंट एक्सपेंसेस इज योर सेगमेंट रिजल्ट, ऐसा बोला करो। आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने पढ़ ही नहीं रहे, मालूम है क्या? घर पे जाके कुछ पढ़ते नहीं, नोट्स करते रहते हैं,
पढ़ने का कोई नाम नहीं है आप लोगों का यार, पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, इसके बिना नहीं समझ सकता। चलो, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट करते समय किन सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए? नंबर 1 क्राइटेरिया इज कोई एक सेगमेंट जिसका सेल 10% या उससे ज्यादा है बाकी सारे सेगमेंट के टोटल रेवेन्यू से, या फिर वो सेगमेंट का एसेट्स 10% ऑफ मोर है टोटल एसेट ऑफ ऑल सेगमेंट से, या फिर उसका रिजल्ट 10% और मोर है टोटल रिजल्ट से। अब सेगमेंट रिजल्ट करते समय क्या रहता है? 10% or more of its segment result. If some segment are in loss, then the total of loss of the all loss-making segments, or if some segments are in profit, or if some segments are in profit, तो total of profit मतलब क्या है? देखो मैं आपको बता देता हूँ एकदम सिंपल टर्म्स। क्या बोल रहे हो सेगमेंट रिजल्ट? पहली बात क्या बोल रहे बोले अपने को सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने का है। पहला क्या क्राइटेरिया रहता कि सेगमेंट का जो रेवेन्यू है should be greater than or equal to the total revenue। पहली बात, सॉरी 10% का क्राइटेरिया है। क्या बोल रहे देखो कि सेगमेंट का रेवेन्यू मतलब सेगमेंट के सेल्स should be greater than or equal to कितना 10% of the total revenue of all the segments. This is known as criteria number 1. तो सेगमेंट का रेवेन्यू should be greater than or equal to the 10% of the total revenue of all the segments. सेकेंड वाला क्राइटेरिया क्या रहता है? सेगमेंट के एसेट्स should be greater than or equal to of the 10% of the total assets of all the segments, है ना? ये हो गया। तीसरा क्राइटेरिया क्या रहता है इसके लिए? सिंपल सा क्राइटेरिया कि सेगमेंट का रिजल्ट should be greater than again or equal to 10% of the टोटल रिजल्ट। बंसी आपका माइक बंद करो। हेलो माइक बंद करो। हाँ, तीन ही क्राइटेरिया है अपने पास में। सेगमेंट रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, sorry, segment revenue should be greater than or equal to 10% of the total revenue, segment asset should be greater than or equal to 10% of the total assets, and the segment result should be greater than or equal to 10% of the total results। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये तीन क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर अपन लोग आइडेंटिफाई करने वाले हैं। जैसे इसमें रिपोर्टेबल सेगमेंट निकला ए, इसमें निकला बी, इसमें निकला सी, इसमें निकला डी, तो कौन से रिपोर्टेबल सेगमेंट रहेंगे? ए, बी, सी, डी सारे। किसका माइक चालू है रे? किसका माइक चालू है यहाँ पे? कितना आवाज आ रहा? बंसी माइक बंद करो, बंसी माइक बंद करो, बंसी माइक बंद करो। हेलो, कोई है क्या यार? फोन करो उनको। अंजलि भक्कड़ फोन करो तो बंसी को माइक बंद करने के लिए। सॉरी सर। अरे मैं कब से बोल रहा आपको। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि हो गया अभी बंसी। हाँ, तो सेगमेंट रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। पॉइंट नंबर 1, सेगमेंट एसेट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल एसेट्स। और तीसरा, सेगमेंट रिजल्ट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल रिजल्ट। तो अब सर हमको तो कुछ भी नहीं समझ रहा, कुछ भी समझना नहीं है तो भी कुछ नहीं समझाऊंगा तो भी टेंशन मत लो, अपन लोग शांति से यहाँ पे देखते। अब अपन लोग इसके अंदर सेगमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। देखो सेगमेंट एसेट दिया हुआ है, सेगमेंट्स दिए हुए कौन से सेगमेंट है? एम एन ओ पी क्यू आर, ऐसे टोटल सेगमेंट्स दिए हुए 3 और 3 6 सेगमेंट्स दिए हुए हैं हम लोग के पास। सेगमेंट के एसेट्स दिए हुए हैं, सेगमेंट के रिजल्ट्स दिए हुए, सेगमेंट के रेवेन्यू दिए हुए। सेगमेंट रिजल्ट को ही प्रॉफिट या लॉस ऑफ सेगमेंट बोलते हैं। बात इसी, अब इसमें से कौन से सेगमेंट का आपको अलग से इंफॉर्मेशन बताना है। सर अपन ये क्यों कर रहे हैं? अपन लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि अपन 6 सेगमेंट्स कंपनी का इसमें टोटल है। अब 6 सेगमेंट के अंदर 6 बैलेंस शीट पीएनएल बनाओ कि 3 बनाओ कि 4 बनाओ, कंपनी को समझ में नहीं आ रहा। फिर कंपनी किसके पास जाती? AS17 के पास में। फिर AS17 क्या बोलता? हाँ, हम बताएंगे आपको कितने सेगमेंट का आपको अलग से इंफॉर्मेशन बनाने का है। देखो कंपनी के इसमें कितने सेगमेंट है? अभी 6 सेगमेंट अवेलेबल है। क्या 6 के 6 पूरी इंफॉर्मेशन अलग अलग करना है क्या? कि कंपनी को समझ ही नहीं रहा। कंपनी किसके पास जाती? AS17 के पास में।
A17 बताएगा किसको अलग रखना और किसको मिलाना। गेटिंग माय पॉइंट। सेगमेंटल रिपोर्टिंग का मतलब ही क्या है, वो सेगमेंट को अलग से इंफॉर्मेशन आपको बताना पड़ेगा। तो सेगमेंट की इंफॉर्मेशन अलग से बताना मतलब क्या, सेगमेंट के बैलेंस शीट पीएनएल अलग अलग बताना पड़ेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। अब ये 6 सेगमेंट में से मैं कितने सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करूँ, ये कैसे समझेंगे। पहला क्राइटेरिया था आपका, पहला क्राइटेरिया वाज रिलेटिंग टू रेवेन्यू, कि सेगमेंट का रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% of the total revenue of all the segment. Segment का revenue should be greater than or equal to 10% of the total revenue of all the segment. पहली बात, टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, 300 प्लस 620 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 60, टोटल रेवेन्यू आपके पास में आ गया 1200। अब 1200 का 10% कितना आता, ये 1200 का 10% आता है 120। अब मेरे लिए कौन से आइडेंटिफाइबल रिपोर्टेबल सेगमेंट रहेंगे, कौन से सेगमेंट मुझे अलग अलग रखने के, जो भी सेगमेंट का रेवेन्यू 120 या फिर 120 से ज्यादा रहने वाला है उसको मेरे को अलग करने का है। 120 कैसे आया सर, 1200 का 10% आया सर। 1200 क्या है सर, 1200 टोटल रेवेन्यू है सर। टोटल रेवेन्यू का 10% से ज्यादा या फिर 10% को अपन लोगों को सेगमेंट अलग करना है। 1200 का 10% 120 आता है। 120 या फिर 120 से ज्यादा जो है उनको अलग करना है। एम का 120 से ज्यादा है, हाउ। एन का है, हाउ। ओ का नहीं, पी का नहीं, क्यू का नहीं, आर का भी नहीं। गेटिंग माय पॉइंट। सेगमेंट रेवेन्यू जिसका 10% या फिर उससे ज्यादा है उसको आपको अलग करना चाहिए। अब यहाँ पे अलग किसको करते, एम को करते और एन को कर लेते। एम और एन यह आर योर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सेगमेंट एसेट से कैसा करने का सर। सेगमेंट एसेट के अंदर आपको ये देखना है कि कौन से सेगमेंट के एसेट 10% ऑफ द टोटल एसेट से ज्यादा या फिर उसके जितने हैं। सर टोटल एसेट कितने हैं, 200। 200 का 10% कितना होता, 20। 200 का 10% होता है 20। 200 का 10% हो जाता है 20। 20 से ज्यादा या फिर 20 जहां पे है वो अलग रखना मांगते। तो एम एन ओ पी क्यू ये सब रिपोर्टेबल सेगमेंट आ गए। एम एन ओ पी क्यू ये सब रिपोर्टेबल सेगमेंट है। सर एक क्यू है क्योंकि ये 20 या फिर 20 से ज्यादा है। सर 20 कैसे आया, सर 20 कैसे आया, सर 20 कैसे आया, 200 का 10% 20 आता। सर 200 क्या है, सर 200 ये है टोटल एसेट। फिर सर 200 टोटल एसेट है तो उसका 10% 20 होता। फिर 20 या फिर 20 से ज्यादा अपने आइडेंटिफाइबल रिपोर्टेबल सेगमेंट रहते हैं। ओके, किसी को डाउट है कि सेगमेंट रेवेन्यू सेगमेंट एसेट के अंदर मैंने कैसे ये इनको आइडेंटिफाई किया, किसी को डाउट है, डबल से बताओ क्या। सर अनरिपोर्टेबल है उसका क्या करना, जो अनरिपोर्टेबल है वो 10 बचाना, उसका क्या करना। उसको कोई सेगमेंट के साथ में मिक्स करना, कहीं मिक्स नहीं होता तो उसको भी अलग रखना, समझे। लेकिन देखो श्रीहरि ये क्या बोला, मिनिमम इनको अलग रखना जरूरी है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है एमएनओपी अलग रखो, ठीक है। आर के बारे में बोलते नहीं, आर के बारे में अब कोई बोलता नहीं है, बेचारा आर ही चेक अकेला पड़ा है तो रखो उसको भी अलग। ओके हो सकता है यहाँ पे आर एस टी यू वी और 50 सेगमेंट होंगे छोटे मोटे जो यहाँ पे दिख नहीं रहा, उसको उसके साथ में क्लब कर डालना, ठीक है। यस सर। पहली बात, किसको डाउट है ये जो लाल निशान किए हुए है MNOPQ जैसे मैंने आइडेंटिफाई करा और नीचे MN को जैसे आइडेंटिफाई करा, वहां पे किसी को कोई डाउट है क्या, बोलो, अभी डबल से बता दूंगा, कोई तकलीफ नहीं है मुझे, बोलो जल्दी, किसी को कोई डाउट है। सर एक बार बताओ ना। हाँ ठीक है, मोहित कैसा आया बोले सेगमेंट। पहली बात क्या डेफिनेशन क्या बोलती मोहित, देखो डेफिनेशन बोलती आइडेंटिफाइबल सेगमेंट बनाने के लिए आप लोगों को कुछ चुनिंदा चीजों को याद रखने का है। जैसे पहली बात सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टू द एक्सटर्नल कस्टमर एंड इंटरनल ट्रांसफर। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटरनल ट्रांसफर, एक सेगमेंट का दूसरे सेगमेंट के साथ में होने वाला व्यवहार। एक्सटर्नल कस्टमर मतलब बाहर की दुनिया को होने वाला व्यवहार इज 10% और मोर देन द टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल द सेगमेंट्स। समझ में आ रहा कि मतलब क्या हो गया, सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर इंटरनल ट्रांसफर काट डालो, टू एक्सटर्नल कस्टमर इंटरनल रेवेन्यू काट डालो। क्या सिंपल बोल रहे हो, सेगमेंट रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% ऑफ द
टोटल रेवेन्यू। सिंपल टर्म्स में क्या बोल रहा सुन लो सिर्फ कि सेगमेंट का रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% और मोर ऑफ ऑल दी रेवेन्यू फ्रॉम ऑल दी सेगमेंट। मतलब क्या है, सिंपल टर्म्स में अगर बोलूं तो टोटल से 10% या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। टोटल कितनी है 1200, 1200 को 10% कितना आता 120, 120 से ज्यादा कौन है, एम है और एन है, तो ये दोनों रिपोर्टेबल सेगमेंट रहने वाले हैं। समझे क्या मोहित, समझा क्या? यस सर। हाँ, ऊपर देखो अब सेगमेंट एसेट, सेगमेंट एसेट में भी वही कंडीशन है 10% और मोर ऑफ द टोटल एसेट। टोटल एसेट कहां से लाना सर? अरे बापा हर सेगमेंट के एसेट को ऐड करो तो मिलेगा टोटल एसेट। टोटल एसेट कितनी है 200 है, 200 का 10% करो 20 है, 20 या फिर उससे ज्यादा MNOPQ, ये सारे रिपोर्टेबल है। ठीक है, अब किसको डाउट है इसमें? यस सेगमेंट एसेट सेगमेंट रेवेन्यू में किसी को कोई डाउट है? कोणाला काही डाउट आहे का? किंतु परंतु आहे का? बोलो जल्दी बोलो। जो लोग आए नहीं उनको भी आपको बताना है तो ज्यादा अच्छे से समझो। जो लोग एब्सेंट दिख रहे हैं ना उनको आपको ही समझाना है। 7-8 लोग एब्सेंट रहते हमेशा, वो लोगों का भगवान भला करेगा। चलो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेगमेंट रिजल्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा इंटरेस्टिंग पॉइंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कहीं और नहीं। ये एकमात्र ऐसा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कहीं टैली नहीं होता और कहीं मैच नहीं होता। पहली बात, मेरे को आप मॉड इन्हें समझता क्या आप लोगों को? जैसे मॉड ऑफ -5 को आप लोग क्या बोलते बताओ तो? मॉड ऑफ -5 को क्या बोलते दर्शन पाड़िया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मॉड ऑफ -5 को 5 बोलते। मॉड मतलब इन एब्सोल्यूट टर्म्स। ओके, मॉड की खासियत है माइनस को प्लस करने की ताकत है। सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट रिजल्ट क्या बोलता है? सेगमेंट रिजल्ट के अंदर किसको आप आइडेंटिफाइबल रिपोर्टेबल सेगमेंट बोलेंगे? किसको अलग करेंगे? जो कि 10% और मोर, 10% ऑफ मोर, 10% या फिर उससे ज्यादा ऑफ प्रॉफिट या फिर 10% ऑफ लॉस। क्या है देखो, बहुत ही अलग चीज है यहाँ पे। 10% ऑफ प्रॉफिट बोलो या फिर 10% ऑफ लॉस बोलो। मेरे को एक बात बताओ, 10% ऑफ प्रॉफिट या फिर 10% ऑफ लॉस। पहली बात, यहाँ पे आपको यह भी ये पता है क्या कि कितना प्रॉफिट आ रहा हर सेगमेंट मिला के? वो निकालना पड़ेगा आपको। पहले निकालना पड़ेगा यहाँ पे टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कैसे निकालना? प्रॉफिट वाले टर्म्स को ऐड करना। अब देखो टोटल प्रॉफिट कैसा दिखता है, देखो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे देखो 50 का एक प्रॉफिट आ गया है ना, 10 का एक प्रॉफिट है और एक 30 का प्रॉफिट है। तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना आ गया रे बेटा? मेरा टोटल प्रॉफिट आ गया 50, 60, 70, 70 और 30 आ गया 100। अब मैं निकालूंगा टोटल लॉस का फिगर। माइनस लेने का नहीं है, 190 और 10, 190 और 10, तो लॉस कितना आ गया आपका? लॉस कितना आ गया 200। 190 का एक आंकड़ा और 10 का एक आंकड़ा, टोटल लॉस कितना आ गया आपका 200। ठीक, समझ में आ रहा है क्या? तो सेगमेंट रिजल्ट के अंदर कैसा क्या है, इसके अंदर किसको आइडेंटिफाई करेंगे? प्रॉफिट और लॉस का 10% और मोर से जो ज्यादा है, प्रॉफिट और लॉस का 10% और मोर से जो ज्यादा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? उसको आपको देखना पड़ेगा। पहली बात आपको समझा कि टोटल प्रॉफिट कैसे निकाला मैंने। कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंटिंग प्रॉफिट, कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंटिंग प्रॉफिट, ऑल सेगमेंटिंग प्रॉफिट कौन से? एम है, ओ है, पी है। 50, 60 और 70 हो गया एक बात। 50, 60, 70 और एक 30 हो गए 100। 50, 60, 70 प्लस 30 हो गया 100। एक बात तो पक्की हो गई कि 100 का टोटल मेरा प्रॉफिट है। ओके, अब टोटल लॉस कैसे निकालने का? पहले लॉस मेकिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई करो। एन और क्यू आपके लॉस मेकिंग सेगमेंट है। एन और क्यू मिला के 90 और 10 वो हो गया आपका 200। अब आगे कैसा बढ़ने का देखते। पहले इतना समझा कि टोटल प्रॉफिट टोटल लॉस कैसे आए। इसको किसमें डाउट है बताओ तो? इसको किसमें डाउट है? किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है क्या इसमें? किसी को डाउट है? ध्यान से देख लो। टोटल प्रॉफिट आप खुद भी निकाल के देख लो, टोटल लॉस खुद भी निकाल के देख लो। टोटल प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट एम, फिर ओ, फिर पी, फिर आर, प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट। फिर टोटल लॉस के लिए लॉस मेकिंग सेगमेंट है एन,
फिर Q, N और Q मिला के होते 200, M और O और P और R मिला के हो जाते हैं 100। अब इनमें से whichever is greater क्या है आपका 200। फिर अब 200 का 10% लेना पड़ेगा। 200 का 10% आ गया 20। समझा क्या? इनमें से whichever is greater क्या है आपका लॉस, लेकिन -200 नहीं, सिर्फ 200 मॉड में है, एब्सोल्यूट टर्म्स में है तो 200 है। तो 20 के ऊपर कितने सेगमेंट है आप लोगों को देखना पड़ेगा। 20 के ऊपर कितने सेगमेंट है? M है, N है और R है। M, N और R। देखो पहले इसमें R नहीं आया था, दूसरे इसमें R आ गया, तीसरे इसमें तो 2 ही आए थे। इसका मतलब हर ही सेगमेंट आपका यहाँ पे रिपोर्टेबल सेगमेंट है। समझा क्या आप लोगों को? देखो कैसा करा मैंने कि पहले क्या करा मैंने, पहले सेल्स पे से मतलब रेवेन्यू पे से आइडेंटिफाई करा। रेवेन्यू पे से M और N आइडेंटिफाइबल सेगमेंट थे, M और N आइडेंटिफाइबल सेगमेंट थे। बाद में फिर M, N, O, P, Q आइडेंटिफाइबल सेगमेंट। फिर बाद में क्या हो गया, ये M था, N था और R था। मतलब हर एक ही सेगमेंट कहीं ना कहीं आइडेंटिफाइबल है, तो सभी को अलग अलग करना पड़ेगा। समझे क्या आप लोगों को? सभी को अलग करना पड़ेगा। डबल से सुन लो एक बार मैंने क्या बोला। देखो सेगमेंट रेवेन्यू के हिसाब से ये 2 सेगमेंट आइडेंटिफाई करे थे, अलग अलग करना चाहिए। सेगमेंट एसेट के हिसाब से ये 1, 2, 3, 4 पांचों को आइडेंटिफाई करे थे आपने, अलग अलग करना है करके, है ना। अब सेगमेंट रिजल्ट के हिसाब से आपने 3 सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करे थे, जो कि एब्सोल्यूट टर्म्स में प्रॉफिट या लॉस 10% के ऊपर जो उसको देखा था अपन लोगों ने। उसमें कौन से आए थे? M आया था, N आया था और आपका R आया था। इसका मतलब क्या हो गया, M यहाँ पे आइडेंटिफाइबल, N है, O है, P है, Q है, सिर्फ R छूट रहा था तो R रिजल्ट में पकड़े गया। तो ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। हर सेगमेंट का अलग अलग ही करना पड़ेगा। किसी को डाउट है इसमें? बोलो। हर एक सेगमेंट अलग अलग करना पड़ेगा। एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट? सिंपल है, 10% या उससे ज्यादा जो है उसको आइडेंटिफाई करने का है। 6 सेगमेंट रिजल्ट में थोड़ा अलग है, पहले प्रॉफिट निकाल लिया, लॉस निकाल लिया, फिर उसमें से जो ज्यादा है उसको पकड़ लिया, उसका 10% से ज्यादा जो है उसको आइडेंटिफाई कर लिया। एकदम सिंपल है। किसको नहीं समझा बोलो। बोलो किसको नहीं समझा। सर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करना। हाँ शेयर, थोड़ा जोरात बोलना। सर तीनों कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए क्या? नहीं 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 नहीं, तीनों नहीं है, तीनों में नहीं है। कोई भी एक हो गया तो भी रिपोर्टेबल हो जाता। मैंने क्या बोला, इसमें ये 5 रिपोर्टेबल थे, इसमें ये 3 रिपोर्टेबल थे, इसमें ये 2 ही रिपोर्टेबल थे। कहीं एक भी बार अटक गया और है तीनों में, और है तीनों में, और है तीनों में, कहीं एक बार भी अटक गया तो आइडेंटिफाइबल हो जाता। गुड क्वेश्चन। तो फिर सारी की सारी आइडेंटिफाई मतलब रिपोर्टेबल है। हाँ तो सब अलग बनाओ, कुछ नहीं। 6 बैलेंस शीट बनाओ, 6 P&L बनाओ, बाद में कंसल्टेशन बैलेंस शीट P&L बनाओ। बोलो। किसी को कोई डाउट है? A17 के आज तक के समझो 10 बार क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है, उसमें से 9 बार क्वेश्चन ये रहता, ठीक है। एंड ये इससे फुकट मार्क और कुछ नहीं रहता, इससे फ्री कुछ नहीं मिलता। 5 मार्क के लिए लगी क्या रहा है यहाँ पे लिखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। बच्चे कर लेते तो 10% से ज्यादा, 10% से ज्यादा। किसी को कोई डाउट है तो पूछो यार, पूछो। Anybody is having any doubt in this regard, this question? Okay. ठीक है, आगे बढ़ते सर बोलो तुषार। सर उसके अंदर वो जो रिजल्ट के हिसाब से अगर अपन ने 10% कैलकुलेट किए हैं, थोड़ा जोर से बोलो तो तुषार और क्लियर बोलो। सर इसके अंदर टोटल रिजल्ट जो निकाला हुआ है अपन ने सेगमेंट का, वो -100 आया हुआ है सर। तो उसके 10% क्यों नहीं लिए सर? -100 तो बेटा वो तो प्रॉफिट लॉस सब मिक्स हो जा रहा है ना उसमें। प्रॉफिट और तो लॉस उसका सब मिक्स हो जा रहा है 10% क्यों उसमें, नहीं लेते आपको सर? तो अलग अलग देखना है ना। देखो कैसा हाँ है, सर। जब मैं रिपोर्टेबल सेगमेंट की बात करता, मतलब वो इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो गया, उसकी इंफॉर्मेशन अलग देना है। बहुत जो लॉस मेकिंग है ना वो भी इंपॉर्टेंट है, और बहुत जो प्रॉफिट मेकिंग है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि लॉस मेकिंग है तो फिर छोड़ डालो, ऐसी वाली बात नहीं है। कोई चीज अगर बहुत खराब है तो उसको भी आइडेंटिफाई करके सुधारने की जरूरत रहती है तुषार। समझ में आ रहा है क्या? और मैं हर जगह हाँ टोटल ले रहा,
लेकिन रिजल्ट में मैं टोटल इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि टोटल का कोई मायना नहीं है। क्यों कोई मायना नहीं है? क्योंकि वो प्लस माइनस करके हो तो बहुत बार जीरो भी आ जाएगा, फिर जीरो के तो ऊपर हर एक ही आ जाएगा। समझ में आ रहा क्या? प्लस माइनस करके हाँ तो कुछ सर। भी बचने नहीं वाला है बहुत बार, इसलिए। ठीक है ना सर? एनी क्वेश्चन? बोलो और बोलो जल्दी, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे हुआ है और रेलेवेंट भी है क्योंकि इसके हिसाब से ही तो है। A17 में सबसे ज्यादा काम की तीन ही बातें, सेगमेंट एसेट 10% के ऊपर होगा या फिर 10% होगा तो रिपोर्टेबल, सेगमेंट रेवेन्यू 10% या फिर उससे ऊपर होगा तो रिपोर्टेबल, सेगमेंट रिजल्ट ऑफ टोटल प्रॉफिट और लॉस व्हिचएवर इज मोर के 10% या फिर उससे ऊपर होगा तो रिपोर्टेबल हो जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर अपन ने 200 लिया, 200 तो नेगेटिव था। अरे बाबा एब्सोल्यूट टर्म्स में 200 है तो 200 ही रहता और उसका 20 आता, सर फिर ये तो 190। अरे नहीं, एब्सोल्यूट टर्म्स में वो 190, फिगर को ध्यान दो, प्लस माइनस को ध्यान ना दो। समझ में आ रहा ना? 20 से ज्यादा क्या है? ये तो बोले 190, ये तो नेगेटिव है, कुछ बोले नेगेटिव 190 तो कम रहता, बोले 20 से, ऐसा भी दिमाग में आता लोगों के। लेकिन आई एम स्पीकिंग अगेन अगेन, वो मॉड में लेना पड़ता है। ठीक है चलो, ठीक है। ऐसा करने के बाद में देखो क्या है, एडिशनल प्रिंसिपल टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिटरमाइनिंग क्या बोल रहे देखो, while determining the reportable segment, if 75% of the total external revenue is not in the reportable segment, मैंने reportable segment है मैंने नीचे बताया आपको कि reportable segment उसके अंदर जैसे अब 2 ही निकल रहे, मेरे 12 सेगमेंट थे और सिर्फ 2 ही reportable segment निकले, नीचे वाले कंडीशन को पूरा करते 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 फिर क्या करने का, तो आपको फिर अगर देखना पड़ेगा कि ये 2 सेगमेंट के अंदर क्या 75% ऑफ द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू आ रहा है क्या। अगर नहीं आ रहा है तो आपको और भी सेगमेंट्स को खुद के मन से लेना पड़ेगा। सिंपल बोल रहा कि जो आपने सेगमेंट आइडेंटिफाई करे अगर उसके अंदर 75% ऑफ द टोटल रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, समझ में आ रहा क्या? देखो मैं सीधा बताता हूं, 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू क्या रहेगा, 1200 का आपको 75% करना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि आपको 1200 को 75% करना पड़ेगा। सपोज वो आ रहा 900, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा ये दोनों मिला के 900 आ रहा है। यहाँ पे देखो 300 प्लस 620 900 आ गया। समझ में आ रहा ना? तो ये आइडेंटिफाइबल सेगमेंट 75% और मोर एक्सटर्नल रेवेन्यू ले रहे हैं। अब जैसे 380 चाहता था, 380 मतलब क्या हो गया, इसका 75% भी नहीं आ रहा सेगमेंट में, फिर आपको नए सेगमेंट्स अपने मन से ऐड करना पड़ेंगे। ओके, कंटिन्यूटी, एनी सेगमेंट व्हिच वाज रिपोर्टेबल सेगमेंट इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, पिछले बार कोई सेगमेंट रिपोर्टेबल था क्योंकि वो कंडीशन मीट कर रहा था, on fulfillment of 10% limit should continue to be reportable segment for the current period even if the 10% limit in the current period is not fulfilled। मतलब क्या होगा, कोई भी सेगमेंट 2 इयर्स तक के मिनिमम रिपोर्टेबल सेगमेंट रहता है। पिछले बार 10% का क्राइटेरिया मीट कर रहा था तो रिपोर्टेबल हो गया था एम, अगले साल नहीं मीट कर रहा तो बोले बाहर निकाल देने का, नहीं, पिछले साल जो रिपोर्टेबल था वो अगले साल भी रहना ही चाहिए, कंपैरिजन। If a segment is identified as a reportable segment in the current period because it satisfies the 10% limit वाला criteria, preceding period segment data that is presented for comparative purpose should be restated। पिछले बार का डेटा भी उसको उस हिसाब से ही बताना पड़ेगा। इतना पढ़ो, मीटिंग को रिजॉइन करो। रिस्टेटेड, इसके ऊपर अपन लोग देखते हैं।